सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएससी विद यशी। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा रियल है, थोड़ा सा हैवी है, क्योंकि कल से मैंने ऑफिशियली सी सेट स्टार्ट कर दिया है, रीजनिंग और मैथ्स फॉर यूपीएससी सीएससी। एंड ऑनेस्टली ये डिसीजन बिल्कुल सडन था, बिना किसी परफेक्ट प्लानिंग के, बिना किसी प्रॉपर टाइम टेबल के, बस एक रियलिटी चेक के बाद। एक्चुअली इस साल मैं सोच रही हूँ और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दे दूँ। और जब मैंने उनका सिलेबस कामली बैठकर देखा, तब मुझे एक बात बहुत क्लियरली समझ आ चुकी थी कि मैथ्स का सिलेबस बहुत वास्ट है और मैं उसमें पीछे हूँ। और ये एक्सेप्ट करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, क्योंकि हम अक्सर मैथ्स का अवॉइड कर देते हैं ये बोलकर कि सी सेट तो क्वालिफाइंग है। बट सच ये है कि सी सेट क्वालिफाइंग नहीं, बल्कि एक गेट कीपर है। चाहे आप जीएस में कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन कर लो, अगर सी सेट क्लियर नहीं हुआ तो जर्नी वहीं रुक जाती है। और मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब और डिले नहीं करना चाहिए, आज से ही स्टार्ट करना है। और सी सेट के लिए मैंने मधुकर कोटावे सर फ्रॉम एन अकेडमी को चूज किया, क्योंकि उनके पढ़ाने का स्टाइल बहुत काम, लॉजिकल और बिगनर फ्रेंडली है। वो मैथ्स को रट्टा नहीं बल्कि समझ के पढ़ाते हैं, जो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जो मैथ्स से डरते हैं, जैसे कि मैं। और आज मैंने उनके सी सेट के 3 लेक्चर्स कंप्लीट किए, जो सुनने में कम लगते हैं, लेकिन ऑनेस्टली उन्हें प्रॉपर्ली समझने में, पॉज करके क्वेश्चंस सॉल्व करने में और नोट्स बनाने में मुझे ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे लग गए। थकान हुई, फ्रस्ट्रेशन भी आई, लेकिन एंड में जो सेटिस्फैक्शन था वो अलग ही लेवल का था, क्योंकि आज मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैथ्स एक दिन में नहीं होती। सी सेट लास्ट मोमेंट का काम तो बिल्कुल नहीं है, सारा एक कंसिस्टेंसी का गेम है। और जो लोग ये सोचते हैं कि मैथ्स मेरे लिए नहीं है, स्पेशली गर्ल्स, उनसे भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप इनकेपेबल नहीं हो। आपने बस प्रैक्टिस नहीं की है, यू आर लैगिंग बिहाइंड इन प्रैक्टिस। प्रॉब्लम नहीं होती, गिव अप कर देना होती है। और अगर आज आप एक स्मॉल स्टेप ले रहे हो, तो वही स्टेप कल आपको रिग्रेट करने से बचाएगा भी। तो हाँ, आज का दिन टायरिंग था, थोड़ा ओवरवेलमिंग भी था, बट होपफुल था, क्योंकि सी सेट का पहला सीरियस स्टेप हो चुका है। और शायद प्रिपरेशन का सबसे मुश्किल पार्ट भी वही होता है, स्टार्ट करना। आगे जाकर मैं ये चाहती हूँ कि सी सेट सिर्फ एक सब्जेक्ट ना रहे जिससे मैं डरूं, बल्कि एक ऐसा पार्ट बन जाए प्रिपरेशन का जिससे मैं कंफर्टेबल हो जाऊं। क्योंकि मुझे ये समझ आ गया है कि कॉन्फिडेंस एक दिन में तो नहीं आता, वो रोज के छोटे छोटे एफर्ट से बनता है। और आज चाहे मेरी स्पीड स्लो हो, चाहे मुझे बेसिक चीजों पे ज्यादा टाइम लग रहा हो, बट एटलीस्ट मैं अब अवॉइड नहीं कर रही हूँ, मैं फेस कर रही हूँ, और यही सबसे बड़ी जीत होती है। स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन में, जहां हम अक्सर खुद को दूसरों से कंपेयर करके डिमोटिवेट हो जाते हैं, जबकि हर एस्पिरेंट का जर्नी, बैकग्राउंड और पेस अलग होता है। इसलिए मैं अब फोकस करना चाहती हूँ सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी पर, रोज थोड़ा सा बेटर बनने पर, बिना प्रेशर के, बिना पैनिक के। और अगर आप भी ये व्लॉग देख रहे हो, आपको लगता है कि आप किसी सब्जेक्ट में पीछे हो, तो प्लीज अपने आप को जज मत करो, बस एक ऑनेस्ट स्टेप लो, क्योंकि प्रिपरेशन का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। इस जर्नी में मुझे एक और चीज़ बहुत क्लियरली समझ आ रही है कि मोटिवेशन हमेशा हाई नहीं रहता, हर दिन इंस्पायर्ड फील करना पॉसिबल भी नहीं होता। लेकिन डिसिप्लिन वही चीज़ है जो आपको उन दिनों में भी पढ़ने बिठा देती है जब मन बिल्कुल नहीं करता। और आज सी सेट पढ़ते हुए मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि प्रिपरेशन का असली टेस्ट तब होता है जब आप अनकंफर्टेबल चीज़ों को भी रूटीन का पार्ट बना लेते हो। क्योंकि इजी सब्जेक्ट्स पढ़ना तो सबको पसंद होता है, लेकिन जो सब्जेक्ट हम अवॉइड करते हैं वही एक्चुअली हमें एग्ज़ाम क्लियर करने के ज़्यादा क्लोज ले जाते हैं। इसलिए अब मैं ये एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि कुछ दिन हैवी होंगे, कुछ दिन स्लो होंगे, कुछ दिन ऐसा लगेगा कि प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं हो रही, बट फिर भी बैठना है, फिर भी ट्राई करना है, फिर भी नोट्स खोलने हैं। यही चीज़ लॉन्ग रन में डिफरेंस क्रिएट करती है। और अगर आप भी यही फील कर रहे हो कि आपके प्रिपरेशन में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो बस इतना याद रखना कि अप्स एंड डाउन्स होना फेलियर का साइन नहीं होता भाई, बल्कि ये साइन होता है कि आप ऑनेस्टली एफर्ट डाल रहे हैं। और शायद इस पूरे प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि हमें अपनी जर्नी की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, क्योंकि हर एस्पिरेंट का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। किसी का मैथ स्ट्रांग होता है, किसी का वीक होता है, किसी ने अर्ली स्टार्ट किया होता है, किसी ने लेट। लेकिन एग्ज़ाम ये नहीं देखता कि आपने कब स्टार्ट किया, एग्ज़ाम ये देखता है कि आपने कितनी ऑनेस्टली मेहनत की है और कितनी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी वीक एरियाज पर काम किया है। और आज जब मैं सी सेट के साथ स्ट्रगल कर रही हूँ, तब मुझे ये समझ आ रहा है
कि यही स्ट्रगल एक्चुअली मेंटली स्ट्रांग बना रहा है। क्योंकि हर बार जब एक टफ क्वेश्चन के सामने बैठकर गिव अप नहीं करती बल्कि थोड़ा और टाइम देती हूँ, मैं सिर्फ मैथ्स नहीं सीख रही, मैं पेशेंस, सेल्फ ट्रस्ट और रेजिलियंस भी बिल्ड कर रही हूँ, जो शायद एग्जाम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक इंसान के सस्टेनेबल लाइफ के लिए। आज का जो मैंने सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था रीजनिंग में वो था कैलेंडर। लीप ईयर्स क्या होते हैं, नॉर्मल ईयर्स क्या होते हैं, हर साल लीप ईयर होता है क्या, और फिर लीप सेंचुरी क्या होती है हमारी, और एक्चुअल में हमारे कैलेंडर स्टार्टिंग में थे कैसे। हम सबको लगता है मंथ जनवरी से स्टार्ट होते हैं, ईयर जनवरी से स्टार्ट होते हैं, बट ऐसा नहीं था। जब पढ़ा तब हमें पता चला कि जो हमारा कैलेंडर है वो एक्चुअल में पहले मार्च से स्टार्ट होता था, जनवरी से नहीं। बस, और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हुए चलते हैं हमारे मधुकर कोटावे सर, जो आपको पूरे लेक्चर में बोर नहीं होने देते। और बाकी तो आज यही किया था और कुछ स्पेशल नहीं। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है वो भी ज़रूर कमेंट करना। एंड इफ़ यू guys have any sort of queries, you can directly DM me on Instagram. Don't forget to like, share and subscribe the video. This was all in today's vlog. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट vlog में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड फोकस ऑन योर स्टडीज़। हमें पीछे नहीं हटना है, वील ग्रो टुगेदर। बाय।